हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवोकेम। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम वीडियो बना रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट के ऊपर। ये है आपका डिटर्जेंट पाउडर। बट ये आम डिटर्जेंट पाउडर जो ड्राई मिक्सिंग के बारे में हमने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, ये उससे थोड़ा सा अलग है। आपने मार्केट में बहुत सारे पाउडर देखे होंगे जो काफ़ी लाइट वेट आते हैं, या आपने बड़ी कंपनी जो एमएनसी हैं, जैसे आपका एरियल हो गया आपका, या आपका सर्फ एक्सेल हो गया, आपने उनके पाउडर देखे होंगे जो कि गिनवल्स फॉर्म के अंदर भी होते हैं, लाइट वेट भी होते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी लाइट वेट पाउडर आपने देखे होंगे जो कंपेयर टू जो अवेलेबल डिटर्जेंट पाउडर हैं उनके कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो उनकी बीडी अराउंड 0.3-0.4% ज़्यादा बेटर होती है। बीडी जिसका फुल फॉर्म है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी का मतलब ये होता है कि अगर जो मान लीजिए आप डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं, और डिटर्जेंट पाउडर अगर आपका 1 किलो का 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम का जो पाउडर है, उसको अगर आप 1 लीटर के बीकर में डालते हैं, तो 1 लीटर के बीकर के अंदर कहते हैं 1 लीटर के बीकर में कहते हैं 1 किलो पाउडर आता है, तो उसकी बीडी 1 होती है। अब ऐसे समझिए कि अगर जो 1 लीटर के बीकर के अंदर आपने पाउडर बनाया जो लाइट वेट है, उसमें मान लीजिए 700 ग्राम आया, तो उसकी बीडी 0.7 है। 500 ग्राम में अगर आपका 1 लीटर का बीकर भर जाता है तो उसकी बीडी आपकी 0.5 है। और 300 ग्राम में अगर आपका 1 लीटर का बीकर भर जाता है तो उसकी बीडी 0.3 है। तो डिटर्जेंट पाउडर बनाने के दो तरीके हैं। एक जो बहुत ही प्रचलित तरीका है, या जिसके बारे में आप लोगों को पता है, वो है आपका ड्राई मिक्सिंग। ड्राई मिक्सिंग मेथड क्या होता है कि उस मेथड के अंदर जो आपका मिक्सर होता है, जैसे आप रिबन मिक्सर यूज करते हैं अपने डिटर्जेंट पाउडर को बनाने के लिए, तो उस मिक्सर के अंदर जो भी आप केमिकल डालते हैं, कुछ पाउडर फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, आप उसके अंदर डालते हैं, डाल के मिक्स करते हैं, और उसके बाद मिक्सिंग करने के बाद उस पाउडर को निकाल के आप उसकी स्क्रीनिंग कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि ड्राई मिक्सिंग में आपकी जो बीडी बनती है वो टोटली डिपेंड करती है कि आपने उसके अंदर रॉ मटेरियल्स इंक्लूड क्या क्या किया है। फॉर एग्जांपल मैं 2-3 जो रॉ मटेरियल्स के केमिकल्स होते हैं उनके बारे में बताता हूँ। जैसे आप सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश की बात करें, तो सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश की जो बीडी होती है वो 0.6 के आसपास होती है। वहीं पर अगर सोडियम सल्फेट लीजिए तो उसकी बीडी 1 होगी। और अगर आप लाप्सा या दूसरे जो लिक्विड्स लेते हैं तो उसकी वजह से बीडी आपकी बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली अगर आपने रॉ मटेरियल्स जैसा आपने ड्राई मिक्सिंग में डाला, उसके हिसाब से ही आपका एंड प्रोडक्ट बनता है और उसकी बीडी बनती है। जो इंडियन मार्केट के अंदर आपने देखा होगा, जैसे आप व्हील है, घड़ी है, फेना है, इस तरह के जो भी पॉपुलर रेंज के जो प्रोडक्ट हैं, इनकी बीडी अराउंड 1 के आसपास होती है, जो पाउडर काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। बट अनलाइक कहते थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो पाउडर मिलेंगे वो लाइट वेट मिलते हैं, और इसके अलावा कंसनट्रेटेड भी मिलते हैं। तो हम अभी केवल लाइट वेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो लाइट वेट में कुछ ब्रांड्स आपने देखे होंगे जिनका पाउडर आजकल काफ़ी हल्का आ रहा है, और काफ़ी हमारे कस्टमर्स कहते भी जी हमें लाइट वेट पाउडर बनाना है। लेकिन आपको मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि जो लाइट वेट पाउडर बनाने का जो मेथड होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। उस मेथड को हम बोलते हैं स्प्रे ड्राइंग मेथड। अब ड्राई मिक्सिंग और स्प्रे ड्राइंग मेथड में फ़र्क क्या होता है? ड्राई मिक्सिंग जैसा मैंने आपको बता दिया कि आपने मिक्सर में सारे केमिकल्स को एडिशन किया, और एडिशन करके आपने उसकी मिक्सिंग करी, और मिक्सिंग करने के बाद माल आपने निकाल दिया। ड्राई मिक्सिंग में क्या होता है कि ड्राई मिक्सिंग में जितने भी आपके केमिकल्स हैं, सारे केमिकल्स आप लेते हैं, उन केमिकल्स को लेके आप उनको एक टैंक के अंदर डालते हैं, उस टैंक के अंदर एजिटेशन करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आपने 100 किलो डिटर्जेंट पाउडर की फॉर्मुलेशन करी है, जिसपे आपने सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, लाप्सा, सोडियम मेटासिलिकेट, जियोलाइट, एचटीपीपी, जैसे आपकी फॉर्मुलेशन है उसके हिसाब से आपने फॉर्मुलेशन करी और आपने केमिकल को डाला। तो उसके अंदर जो मिक्सिंग टैंक होता है उसके अंदर हम अराउंड 50-60% और वाटर एडिशन करते हैं। वो वाटर एडिशन इसलिए करते हैं ताकि जो पाउडर है वो प्रॉपरली मिक्स होके उसकी एक स्लरी या उसका एक लिक्विड, होमोजेनियस एक लिक्विड बन जाए। अब जब वो लिक्विड बन जाता है तो उस लिक्विड को हम फिर क्या करते हैं, उस लिक्विड को हम पाउडर फॉर्म में चेंज करते हैं। पाउडर फॉर्म में चेंज करने का तरीका क्या होता है, उसके लिए हमें एक स्प्रे ड्रायर की रिक्वायरमेंट होती है। अप्रॉक्सीमेटली स्प्रे ड्रायर जो होता है अराउंड
समझिए कि आप 25 से 30 मीटर हाइट होगी और अराउंड 9 बिट्टे के आसपास उसका आपका सर्किल होगा। तो इतना बड़ा एक स्पीड आयर होता है। और इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि इस मैकेनिज्म के अंदर जो स्लरी या जो भी आपने लिक्विड बनाया, जो लिक्विड आपने मिक्स किया, उसको हम क्या करते हैं, पंप के थ्रू लेके और उस टैंक के अंदर स्प्रे करते हैं। और जो स्प्रे करने का तरीका होता है इसको एटोमाइजेशन बोलते हैं। एटोमाइजेशन में नोजल्स लगे रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके बाथरूम के अंदर शावर के लिए जो नोजल्स होते हैं, छोटे छोटे नोजल्स आपने देखा, जैसे पानी आपका तेजी से आता है, तो ऐसे नोजल्स बने होते हैं। इन नोजल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उस लिक्विड को स्प्रे करते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि किस तरह की आपको क्वालिटी चाहिए, मतलब कितने एमएम का आपको पाउडर चाहिए, उसके हिसाब से जो नोजल्स की जो डिज़ाइन होती है वो डिज़ाइन करी जाती है। और काफ़ी हाइट से जब उस नोजल के थ्रू हम उस लिक्विड को जब स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे करते समय क्या होता है कि ऊपर से आपका लिक्विड स्प्रे होके नीचे आ रहा है, और एयर के अंदर ही, मतलब जो आपका स्प्रे चेम्बर है, स्प्रे चेम्बर के अंदर ही उसको हम क्या करते हैं, अंदर में 400 डिग्री की टेम्परेचर की एक गर्म हवा फेंकते हैं। जो गर्म हवा जाती है, वो गर्म हवा जाके अंदर जो आपके लिक्विड को जो हम स्प्रे कर रहे हैं, उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, उन ड्रॉपलेट्स को वहीं पे उसको ड्राई कर देते हैं। अब इसमें पॉइंट ये होता है कि आपको कितने एमएम का पाउडर चाहिए, मतलब वो जो पाउडर होता है बेसिकली उसको कितना आप मतलब उसका स्पेयर कितना बड़ा रखना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से नोजल की डिजाइनिंग होती है। और वो पाउडर आपका लाइट वेट हो जाता है, हल्का हो जाता है। यू कैन से कि जो आपका ड्रॉपलेट ड्राई होता है उसके अंदर वो एयर होती है एक तरह की, उसके अंदर एक एयर इन्वॉल्व हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो पाउडर है वो पाउडर काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा जगह लेता है। तो जिसकी वजह से उसकी जो बल्क डेंसिटी होती है वो बल्क डेंसिटी कम हो जाती है। वो छोटी जगह के अंदर तो मान लीजिए कि आप 1 लीटर का जो बीकर लेते हैं तो उसके अंदर 300 ग्राम 350 ग्राम के आसपास का ये प्रोडक्ट आपका आएगा। अब पॉइंट ये होता है कि जो स्प्रे डाइंग का जो मेथड है, ये स्प्रे डाइंग का मेथड इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है, और स्प्रे डाइंग के मेथड ज़्यादातर इंडियन मार्केट्स के अंदर क्यों नहीं है, और बहुत सारे जो आपके मैन्युफैक्चरर्स उसको फॉलो क्यों नहीं करते हैं। पॉइंट ये है कि जो स्प्रे डाइंग का मेथड है ये काफ़ी कॉस्टली है। इसका जो प्लांट होता है, इसके प्लांट के अंदर फुल्ली ऑटोमाइजेशन आएगा आपका, और फुल्ली ऑटोमाइजेशन के हिसाब से इस प्लांट की जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि जब आप इस स्प्रे डाइंग के मेथड से जब आप प्रोडक्ट को बनाएंगे तो कंपेयर टू डाई मिक्सिंग इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इंडियन मार्केट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा कंपनियाँ इस प्रोडक्ट को नहीं बनाती हैं। लेकिन अगर जो अभी धीरे धीरे लोगों ने चालू किया है, और इस तरह का जो प्रोडक्ट है चाइना में बहुत ज़्यादा बनता है, और अफ्रीकन मार्केट के अंदर, और खासकर जो यूरोपियन और जो यूएस का मार्केट है, वहाँ पे ड्राई मिक्सिंग मेथड की जगह स्प्रे डाइंग का, डिटर्जेंट पाउडर का जो मेथड है वो ज़्यादा चलता है। रीजन क्या है कि वहाँ पे लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो उस केस में ये ऑटोमेशन रखते हैं, तो ऑटोमेशन में उनका जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी वो बढ़ जाती है और काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि दोनों जो आपके मेथड हैं, ड्राई मिक्सिंग के और आपके स्प्रे डाइंग के, तो इन दोनों मेथड्स के अंदर केमिकल्स के कंपोजिशन में क्या क्या फ़र्क आता है। जैसा मैंने बताया कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्प्रे डाइंग के अंदर बढ़ जाती है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्प्रे डाइंग के अंदर बढ़ती है तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ केमिकल की कॉस्टिंग हम वहाँ पे सेव भी कर लेते हैं। जैसे जो लोग भी डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं, हमारे जो भी कस्टमर्स हैं, जो लोग भी जुड़े हुए, जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, जब आप इस ड्राई मिक्सिंग के अंदर डिटर्जेंट पाउडर बनाते हो तो आपको उसके अंदर अल्कली में सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश आपको ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में लेना पड़ता है। तो आपकी फॉर्मुलेशन में जनरली क्या होता है, सोडा ऐश या सोडियम कार्बोनेट, लाप्सा, अल्फा ओलेफिन सल्फोनेट, सोडियम मेटासिलिकेट, सोडियम सल्फेट, ये सारी चीज़ें आप अपनी फॉर्मुलेशन में डालते हैं। और ड्राई मिक्सिंग के अंदर आपको सोडा ऐश की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेके चलनी पड़ती है, मतलब जो कि मिनिमम
20% आपकी पूरी फॉर्मुलेशन में 20% से लेके अराउंड 30-35% तक हो सकती है, क्योंकि उससे आपके पाउडर का एक बेस बनता है, उसकी बॉडी बनती है। अब अनलाइक एकदम स्प्रे डाइंग में जाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, सोडा एश की कॉस्ट को हम थोड़ी सेव कर लेते हैं। वो हम कैसे सेव करते हैं, रीजन क्या है कि जब हमें टोटल प्रोडक्ट को ही लिक्विड बनाना है, मतलब टोटल प्रोडक्ट को ही हम पहले मिक्स करेंगे पानी के साथ, उसको लिक्विड बना देंगे, तो वहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वहाँ पे हम सोडा ऐश की जगह हम ऐसे अल्कली ले सकते हैं जिससे हमारी कॉस्टिंग कम हो पाए। तो स्प्रे डाइंग के अंदर हम क्या करते हैं, सोडा ऐश की जगह हम वहाँ पे सोडियम सिलिकेट भी लेते हैं, और जो लाप्सा का रिएक्शन होता है, लाप्सा जो एसिडिक होती है, उसका जो न्यूट्रलाइजेशन होता है हम वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि मेरी सोडा ऐश की जो कॉस्ट है वो बच जाती है। तो जनरल एक प्रैक्टिस है कि जो डिटर्जेंट पाउडर आपके बनते हैं स्प्रे डाइंग मेथड में, वहाँ पे 10% से लेकर 15-20% तक वो सोडा ऐश यूज करते हैं, या कुछ केसेस में हम लोगों ने कुछ नई फॉर्मुलेशंस करवाई हैं, जो कुछ प्लांट्स हम लोगों ने अफ्रीकन कंट्री में लगवाए हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने सोडा ऐश को बिल्कुल ही रिप्लेस कर दिया है। अब क्या होता है, अल्कली के अंदर सोडियम कार्बोनेट की जगह आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कॉस्टिक ले लिया, कॉस्टिक लाइक एसिड हमने लाप्सा का न्यूट्रलाइजेशन करवा लिया, उसके साथ हमने कुछ क्वांटिटी सोडियम सिलिकेट की ले ली जहाँ से हमें अल्कली मिलती है, इवन सोडियम मेटा सिलिकेट भी ले लेते हैं, और बैलेंस जो है हम अपना सल्फेक्टेंट के अलावा हम उसके अंदर सोडियम सल्फेट लेके अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। इसमें प्रोडक्ट ड्राई मिक्सिंग और स्प्रे डाइंग के अंदर अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्प्रे डाइंग के अंदर जो डिटर्जेंट पाउडर बनता है वो एक यूनिफॉर्म बनता है। आप चाहें तो उसको ग्रेन्यूल फॉर्म में बना सकते हैं, आप चाहें तो सारे ग्रेन्यूल्स एक साइज का बना सकते हैं। उसकी बल्क डेंसिटी आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि आप 0.3 की बीटी रखना चाहते हैं, 0.5 की रखना चाहते हैं, या 0.6 की रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। क्योंकि इस प्लान के अंदर ऑटोमेशन और इस प्लान के अंदर क्वालिटी कंट्रोल ज़्यादा इजी है कंपेयर टू ड्राई मिक्सिंग। तो जो क्वालिटी ऑफ डिटर्जेंट पाउडर है वो स्प्रे डाइंग के अंदर आपको बेहतर मिलती है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि अगर आप ड्राई मिक्सिंग बनाते हैं तो आप इन टर्म्स ऑफ जो प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो रिजल्ट आप दोनों के अंदर बराबर ले सकते हैं। अगर जो मान लीजिए आपने एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सर्फेक्टेंट डाला है ड्राई मिक्सिंग के अंदर, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अगर आपने सर्फेक्टेंट स्प्रे डाइंग में डाला है, तो दोनों में अगर तो बराबर है तो दोनों आप बराबरी में आपको रिजल्ट आएगा, क्लीनिंग के अंदर बराबरी में रिजल्ट आएगा। लेकिन कुछ ड्रॉबैक भी आते हैं। अब ड्रॉबैक कैसे आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी इंडियन मार्केट के अंदर आपका ड्राई मिक्सिंग पाउडर बनता है। अब ड्राई मिक्सिंग पाउडर बनता है, कस्टमर जिसको हैबिट है वो 1 किलो पाउडर खरीद के ले जाता है, उसको पता है कि आधी बाल्टी पानी है या वॉशिंग मशीन में उसने 10 कपड़े अपने डाले हैं, तो उसका एक हैबिट है कि वो 1 चम्मच या 2 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर उसके अंदर डाल देता है, या कुछ कंपनियों ने स्पून भी डाल देते हैं, तो उसके हिसाब से अपना उतना इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। अब कंपेयर टू ड्राई मिक्सिंग, अगर स्प्रे डाइंग की बीडी आपने बहुत ज़्यादा कम कर दी, मान लीजिए ड्राई मिक्सिंग की बीडी 1 है, मतलब 1 किलोग्राम डिटर्जेंट पाउडर में आपका 1 लीटर का बीकर बढ़ता है, और स्प्रे डाइंग में 300 ग्राम में आपका 1 लीटर का बीकर बढ़ता है। तो हुआ क्या, अगर आपने फॉर्मुलेशन के अंदर सर्फेक्टेंट और जो भी आपने अल्कली या कोई भी चीज़ जो डाली है, तो जब आप कपड़े धोने जाएंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ 2 चम्मच ड्राई मिक्सिंग में जो काम चल रहा था वो 2 चम्मच स्प्रे डाइंग में नहीं चलेगा, क्योंकि स्प्रे डाइंग काफ़ी ज़्यादा हल्का हो गया, तो उस चम्मच के अंदर जो रिजल्ट केमिकल्स के आएंगे वो कम आएंगे। तो इसलिए क्या, ड्राई मिक्सिंग के अंदर आपको क्लीनिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा मिल जाती है। ड्राई मिक्सिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी कम आती है, अराउंड अगर जो मैं एक नॉर्मल में बोलूँ तो 2 से 2.5 रुपये पर केजी की आपकी कॉस्टिंग आ जाती है। वही स्प्रे डाइंग के अंदर आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो करीबन आपकी जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो करीबन 8 रुपये किलो के आसपास आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर आपका प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है और मशीनरी काफ़ी कॉस्टली हो जाती है, सेटअप भी हो जाता है, तो उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं उसमें करीबन 8 रुपये के आसपास आती है। लेकिन जो 8 रुपये अगर जो मान लीजिए आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट आती है, तो वहाँ पे अगर जो केमिकल की कॉस्ट को आप एडजस्ट करके वहाँ पे 2-3 रुपये की अपनी बचत भी कर सकते हैं। तो इनफैक्ट आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो जो स्प्रे डाइंग का जो मेथड है अराउंड 2.5 to 3 टाइम्स महंगा इससे हो जाता है, आपका ड्राई मिक्सिंग तो हो जाता है। अब सवाल आता है कि स्प्रे डाइंग जो पाउडर है इसका स्कोप क्या क्या है।
देखिए, इंडिया के अंदर स्प्रे डाइंग पाउडर का स्कोप धीरे धीरे बढ़ने लगा है और काफ़ी लोग अभी इस तरह के प्रोडक्ट को पसंद करने लगे हैं। इनफैक्ट मैं कुछ कंपनियों को जानता हूँ जो लोग अभी चाइना से इंपोर्ट करके भी इस प्रोडक्ट को इंडिया में सेल कर रहे हैं। और बाकी हम लोग भी अभी वर्किंग में लगे हैं जिसमें हम लोग स्प्रे डाइंग मेथड्स के जो प्रोडक्ट हैं उसको हम लोग प्रोडक्शंस की प्लानिंग कर रहे हैं और प्रोडक्शंस कर रहे हैं। और इसका एक्सपोर्ट का मार्केट काफ़ी अच्छा है। अगर जो मान लीजिए स्प्रे डाइंग डिटर्जेंट यूनिट आप लगाते हैं और या स्प्रे डाइंग डिटर्जेंट पाउडर को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो मिडिल ईस्ट का जो एरिया है, जो अफ्रीका का एरिया है, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी इसकी डिमांड मिल सकती है। वहाँ पे काफ़ी अच्छी इसकी डिमांड है क्योंकि वहाँ पे देखिए हर मार्केट के अंदर एक पैटर्न होता है कि किस तरह का डिटर्जेंट पाउडर लोग पसंद करते हैं। तो खासकर जो अफ्रीकन मार्केट है, पूरे अफ्रीका में स्प्रे डाइंग टाइप का ही डिटर्जेंट पाउडर चलता है और वहाँ पे जो लोग काफ़ी पसंद करते हैं। वहाँ लोगों को पसंद आता है कि 1 किलो का पैकेट है तो 1 किलो का पैकेट 2 किलो के पैकेट के बराबर दिखाई देता है और कस्टमर को लगता है मैं तो 1 किलो के बराबर का ही पे कर रहा हूँ, मेरे को 2 किलो का पैकेट मिल रहा है क्योंकि वो लाइट वेट हो जाता है, इसलिए उसमें पाउडर ज़्यादा दिखाई देता है। तो अफ्रीकन मार्केट के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट मार्केट को अगर आप चेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अच्छी डिमांड मिल सकती है। इंडियन मार्केट के अंदर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ पे हैं नहीं जो बना रही हैं, 2-4 कंपनियाँ हैं जो बना रही है, भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और मार्केट में दे रही है, तो उनकी प्रोडक्ट की भी काफ़ी अच्छी डिमांड है और ऑलमोस्ट दे आर आउटसोल्ड। मतलब जो भी वो इंडियन मार्केट डोमेस्टिक को कैटर कर रहे हैं उसके अलावा वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आउटसोल्ड है। तो उनके पास भी अभी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है और काफ़ी नए मैन्युफैक्चरर्स और आ रहे हैं इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। अगर जो मैं कैपिटल कॉस्ट की बात करूँगा तो ड्राई मिक्सिंग की जो कैपिटल कॉस्ट होती है, अगर मान लीजिए आप ड्राई मिक्सिंग का यूनिट लगाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट आपकी कंपेयर टू स्प्रे डाइंग काफ़ी कम आती है और स्प्रे डाइंग की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा ऊपर आती है। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको एक आइडिया दूँ तो आप मान के चलें कि अराउंड एक 5 टन पर आवर का अगर एक प्लांट आप लगाते हो तो आप मान के चलो कि ओवरऑल मशीनरी की कॉस्ट और लैंड बिल्डिंग सब कुछ मिला के अराउंड 3 CR के आसपास का आपका प्रोजेक्ट आ जाता है। इसमें रॉ मटेरियल्स को हम लोगों ने कैलकुलेशन में भी नहीं जोड़ा है, तो इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है और ड्राई मिक्सिंग की कॉस्टिंग कम आती है। दोनों ही प्रोडक्ट अपने अपने लेवल पे आप जैसा बनाते हैं, क्वालिटी में कोई इश्यू नहीं, बट एक कस्टमर का परसेप्शन वैल्यू होता है कि वो एक नई चीज़ देखता है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उसका मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, ईजी टू सेल प्रोडक्ट है, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करना ज़्यादा ईजी है। तो ये जो ड्राई मिक्सिंग या लाइट वेट पाउडर है इससे काफ़ी लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और काफ़ी मार्केट चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, हर जगह से हमारे पास इस प्रोडक्ट के लिए रिक्वायरमेंट आ रही है और लोग रिक्वायरमेंट के लिए कहते हैं कि उनको इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। तो कोई भी अगर जो स्प्रे डाइंग का अपना यूनिट लगाना चाहता है तो हम लोग इसके अंदर हेल्प कर सकते हैं उनकी। और इसके अलावा अगर कोई स्प्रे डाइंग लाइट वेट डिटर्जेंट पाउडर प्रोक्योरमेंट भी करना चाहता है तो उसमें भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये पूरा एक ओवरव्यू मैंने आज आपको दिया है। बाकी इससे रिलेटेड जो मशीनरी हैं, डिटेल्स हैं, वो भी हम अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम एक डिटेल्स बना के हम डाल देंगे वीडियो के अंदर और किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो हम शेयर भी करेंगे। और जैसा आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो कमेंट्स होंगे या अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप अपनी क्वेरी डालेंगे तो उससे रिलेटेड हम और भी इंफॉर्मेशन आपको आगे चल के देंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम इसी तरह से और नए नए वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे और थैंक यू वेरी मच।